एक प्रसंग सुनाता हूं। ये है मार्कंडे जी का। मार्कंडे जी का नाम सुने हैं? ऋषि मार्कंडे जी कौन है वो? ऋषि, सप्त ऋषियों में है ना? तो ऋषि मार्कंडे जी, उन्होंने क्या लिखा है? सप्तशती, दुर्गा सप्तशती। और उन्होंने वो लिखा है श्लोक जो आप बहुत पढ़ते हो, महामृत्युंजय। क्या है वो? क्या है? कौन सा है वो? बोलिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्यु मोक्षी मामृता। ये भी लिखा है, उनके ही है। ये भी उनका वचन है दुर्गा सप्तशती में। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऋषि मार्कंडे जी, उनका मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। बड़ा गजब का प्रसंग है उनका। तो हुआ ये कि जब उनका जन्म हुआ, उनके जो पिताजी थे मार्कंड, उन्होंने बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो वो देख लेते थे कि ये इस लगन में पैदा हुआ। उन्होंने उनकी कुंडली बनाई, जन्मपत्री बनाई। तो उसमें देखा कि ये तो 4 साल का होते ही बालक मर जाएगा, इसकी तो उम्र 4 साल की है केवल। तो बड़ा दुख हुआ उनको सोचकर कि मेरा बच्चा तो 4 साल का होते ही मर जाएगा। अब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं कि इसकी उम्र लंबी हो जाए। तो अब छोटा था बच्चा, उसको भगवान की तरफ लगाना शुरू कर दिया। खुद भी भगवान का ध्यान करते थे, उसको भी भगवान का ध्यान किए। अब बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ। जब वो हुआ ना 2.5 साल का, उसको थोड़ी समझ आई, अकल आई, बुद्धि आई। तो उसको समझा दिया कि पुत्र एक काम करोगे, अब 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को तुम समझाओगे। बच्चा तो बच्चा है। बच्चे ने कहा हाँ हाँ। बोले एक काम करना है, हम जहां पर उनकी कुटिया थी ना, जहां वो रहते थे, वहां घाट था। उस घाट पे बहुत सारे बड़े बड़े संत महापुरुष आते रहते थे वहां पर घाट पे स्नान करने, भक्ति करने। तो उन्होंने अपने बालक से कहा, बच्चे से कहा, पुत्र मैं यहां बैठूंगा इधर पेड़ के नीचे, तुम उस घाट के पास में जाकर खड़े हो जाओ। जो भी संत आए, कोई भी महात्मा आए, कोई भी संत आए, महात्मा आए, बस उसको शाश्वत दंडवत प्रणाम करते रहना। बच्चे को सिखा दिया। लेट जाना उसके पास, बस उसके चरण पकड़ के लेट जाना। दंडवत, दंडोत बंदना। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको ये शिक्षा दे दी। वो जो भी संत आए लेट जाया करे, दंडवत प्रणाम किया करे और कहा करे नमस्कार, प्रणाम आपको महाप्रभु, आपको प्रणाम। छोटा सा बच्चा। और वो जो संत थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कोई संत इतना बड़ा आ जाएगा यहां जो सिर पे हाथ रख देगा तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बस इस चक्कर में अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा दंडवत कर। वो लेट जाया करता। ऐसे चलता रहा सिलसिला पूरे 6 महीने तक। 8 महीने, 6-8 महीने लगातार ये सिलसिला चलता रहा। तो बैठे रहते, बोलते कोई ना कोई तो संत आएगा, तो उस संत सतगुरु जी के पास जाना है, उस महाप्रभु के पास जाना है जो भगवान से जोड़ दे, जो ईश्वर से जोड़ दे बस। तो यही मार्कंड, उनके पिताजी यही सोचते थे, कोई ना कोई तो बड़ा संत यहां से आएगा, कोई महासंत आएगा, कोई बड़ा बड़ा गुरु आएगा
जो सिर पे हाथ रखेगा मेरे बालक की और कृपा हो जाएगी। इसीलिए उसको दंडोत वंदना सिखा दी, रोज दंडोत वंदना करो। धूप में बेचारा खड़ा रहता, गर्मी में भी खड़ा रहता बेचारा, ऐसा सारा सारा दिन। उसको बुला लेते, खाना खा ले बेटा, खाना खिला के फिर भेज देते, जाओ बेटा खड़े हो जाओ। बेचारा धूप में भी लम्बे पड़ पड़ के मत्था टेकता रहता, दंडोत करता रहता। और बच्चा जब दंडोत करे तो दया और तरस आता ही आता है। बड़ा कोई काम करे तो उसके लिए वो कहले नहीं इसकी तो ठीक है। अब बच्चा लेट रहा है, बच्चा दंडोत कर रहा है, तो आपका भी दिल करेगा मैं भी आशीर्वाद दे ही दूं, ठीक है क्या नहीं? लंबी आयु हो बेटा, चिरंजीवी भवो, ऐसी कृपा हो जाए। बच्चा लेटे तो ये मार्कंडे जी ने अपने बच्चे को सिखा दिया। मार्कंड उनके पिता का नाम था, तो उन्होंने बोला बेटा ये करना है पुत्र। तो बड़े प्रेम से पीछे ऐसे बैठ जाते, भाव से देखते रहते कोई कौन संत आ रहा है, किसके आगे वो मत्था टेक रहा है, दंडोत कर रहा है, कौन संत गया, कौन आया, कौन गया, क्या क्या हो रहा है, सारा सारा दिन बैठे रहते। आज जब बच्चा 3 साल का हो गया तो आज सनकादिक अर्थात सनत कुमार, जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संत भी हैं, बड़े संत हैं, 4 बच्चे हैं, 5-5 साल की उम्र में रहते हैं वो, आज वो आ गए, कृपा हो गई। अब जो वो चले आ रहे हैं और हाथ में कमंडल उठाए हुए, 5-5 साल के बालक हैं, चारों इकट्ठे रहते हैं, उनको सनकादिक भी कहते हैं और उनको सनत कुमार, 4 छोटे छोटे बालक ऐसे चले आ गए। ये भी बच्चा 2.5 साल 3 साल का बच्चा, वो उनको मत्था टेकने के लिए दंडवत किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लम्बे पैके, क्योंकि 4 थे, चारों बार मत्था टेका, चरण दंडवत किया और कहा प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। और वो इतने अद्भुत हो गए, बालक के देखकर इतना खुश हो गए, पास आए, चारों ने हाथ रखा और कहा चिरंजीवी भवो। बस इस सिर पे हाथ रखे, चिरंजीवी भवो, लंबी आयु हो तुम्हारी, इतना वरदान लिया। भाग कर आए, पीछे से पिताजी ने देखा, हा, बात बन गई। भागे, भागकर आप सनत कुमार जी के पास जाकर चरणों में गिर के कहने लगे आपने जो आशीर्वाद दिया है चारों ने एक साथ, आपको मालूम है इस बच्चे की उम्र केवल 4 साल है, अगले साल ये मर जाएगा, ये 3 साल का हो चुका है, मालूम है आपको? और सनत कुमार जी बोले हमने आशीर्वाद जब दिया हमको मालूम था इसकी उम्र, और हमने इसके भाव को आशीर्वाद दिया जो हमारे आगे इसने दंडवत किया। और ये सुबह से शाम तक दंडवत करता है साधुओं को, इसने इतना खुश कर दिया है, सारे साधु इससे खुश हैं, रोज आशीर्वाद देते हैं। पर आज हमको मजबूर कर दिया आशीर्वाद देने के लिए, हमको मालूम है कि इसकी उम्र कम है, तो दे दिया आशीर्वाद इसको। तो बोले फिर कृपा होगी? बोले कृपा किसी धर्मराज में, किसी यमराज में इतनी ताकत नहीं जो इसको ले जाए। संतों ने कह दिया है, उन्होंने बोला संतों ने वचन दे दिया है, हम संत हैं, चर वचन दे दिया है मुख से, और जब आशीर्वाद दे दिया है, वचन दे दिया है, तो कोई किसी की ताकत नहीं इस बच्चे को कोई ले जा सके। उसी समय चरणों में मत्था टेका, तो बोला सत वचन, पर एक काम करिएगा, जब अगला साल इसकी जो तारीख जब 4 साल का होगा, आपको मालूम है इसने कब जाना है? बोले हाँ इसका मालूम है कि इसकी मृत्यु कब होनी है। तो कहना फिर इसका योग बना लीजिए, जिस दिन आपकी जन्मपत्री बता रही है कि इसकी आयु उस समय खत्म हो रही है, बस आज के बाद इसको इसके हाथों से शिवजी महाराज जी का शिवलिंग तैयार करवाइए, शिवालय। तो शिवालय तैयार किया गया। तो उनको बोलो इसको रोज मत्था टेकना है, और उस दिन जिस दिन इसकी मृत्यु होनी है
सुबह ही इसको हम मिलेंगे, आएंगे, हम भी आएंगे, देखेंगे कौन लेके जाएगा इसको। तो सनत कुमार जी उस दिन 1 साल के बाद जब बच्चे की मृत्यु का योग बना, सनत कुमार जी भी पहुंच गए, बड़े बड़े देवता देखने के लिए आ गए। ये चमत्कार कि अब कुछ घटना घटने वाली है। और ये बच्चा बैठ गया और इसको सनत कुमार और सबने कहा ये शिवालय है, महादेव हैं, ओम नमो शिवाय तुम जपते रहे हो, पकड़ लो इसको, बस अब गले लगा लो इसको, शिव जी को, बस यही तुम्हारे आराध्य हैं, पकड़ के बैठ जाओ इनको गले लगाकर। देखते हैं कि इनकी छत्र छाया में कौन तुमको लेके जाता है। और हमारा आशीर्वाद है संत का, और संतों के आशीर्वाद से कौन तुमको लेके जाता है, किसकी जरूरत है कोई लेके जाए तुम्हारे को यहां से। फिर धर्मराज और यमराज दोनों में मीटिंग होती है। दोनों मिलते हैं कि बच्चे को लेके जाना है, और वो जफी डालकर किसको बैठा है, महादेव को जफी डाल के बैठा है। इतने प्रेम भाव में बैठा है, आंख बंद करके बोल रहा है महादेव मैं आपका हूं, महादेव मैं आपका हूं, महादेवा मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। एक तो वो शरण में बैठा है महादेव की, ऊपर से सनत कुमार का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। तो धर्मराज को जाके बोले यमराज जी कि हम तो मुसीबत में पड़ गए, हम तो बड़े संकट में पड़ गए कि उसकी तो मृत्यु का योग है और हम ले जाना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसी घटना घटनी तो बड़ा संकट है, कैसे करें। धर्मराज जी बोले मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 2 काम हो रहे हैं, वो शिव जी महादेव की शरण में है, और दूसरा संतों का वचन हो चुका है। तो अब हम क्या कहें, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों शिवजी महाराज जी के पास चलते हैं। तो महादेव के पास धर्मराज और यमराज दोनों पहुंच गए। दोनों ने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनती करी, प्रभु आपकी शरण में आए हैं, आपको अंतर्यामी हो, सब मालूम है, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं आप सब जानते हो, तो कृपा करिए, तो आपने ही उपाय बताना है। तो महादेव बोले हाँ मुझे मालूम है क्यों आए हो, मैं भी देख रहा हूं, उस बालक की तरफ ध्यान है मेरा। तो बोले प्रभु आप बताइए क्या करें, आपकी शरण में है और साथ में सनत कुमार का आशीर्वाद है, चारों का वचन दे दिया और वहीं खड़े हुए हैं वो। तो प्रभु हमारे में हिम्मत नहीं कि हम उसको ले जाएं, तो आप आज्ञा दीजिए। बोले ऐसा करिए, मेरी पूरी उम्र की जितनी मेरी आयु है उसका 1 साल उस बच्चे को दे दिया जाए। ये देखो महादेव की अब उम्र बताओ कितनी होगी। युगो युगो रहने वाले हैं वो, तो जैसे भगवान के पुत्र हैं महादेव, एक प्रभु हैं भगवती हैं, एक रब है उसकी भगवती हैं, फिर 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु। तो कितनी उम्र है महादेव की पता ही किसी को नहीं, कितनी रहेगी ये भी किसी को पता नहीं। तो उसमें से 1 साल महादेव ने कहा मेरा 1 साल निकाल के इस बच्चे को दे दो। अभी तक भी मार्कंडे ऋषि जी 1 साल जी रहे हैं अपने भगवान शिव का उम्र का बता रहा हूं। बोले दे दो इसको, ये तो कृपा हो गई। भगवान भी झुक जाता है जब संत अपना आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे जा तेरा बाल भी बिंगा नहीं होगा। ये देखिए।